आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। अभी इस कॉलेज स्टेडियम का जो मामला है, हम और शहर की दूसरी भी यहाँ पर संगठन आ रही है ये कहने के लिए कि शहर में आप काम करो, शहर की सड़कों को अच्छा करो, शहर से गंदगी को साफ करो। तो आप ये सब साफ करने के बजाय शहर में और गंदगी ला रहे। जो अजीज कल्लू स्टेडियम को प्ले ग्राउंड बनाना चाहिए, वहां पर कुछ इंतजाम करना चाहिए, गार्डन, कुछ तफरी मुकाम बनाना चाहिए, तो आप वहां पर डंपिंग ग्राउंड के लिए उस पर आप गौर कर रहे हैं। नहीं, चल रही ना बात है ना सर, वो एक हमारे सेंटर में ना ऐसा कोई जो बीच में बात अभी चल रही 2-3 दिन से, हमारे कहने के हमारे सेंटर में ना ऐसा कोई बड़ा प्ले ग्राउंड नहीं है। तो वो अगर एक ग्राउंड अगर वहाँ को डेवलप करना है ना, तो कोई जैसे फुटबॉल के स्टेडियम बना दो, टेनिस कोर्ट बना दो, कि यानी वो प्ले ग्राउंड ही रहे, उसमें कोई दूसरा इंतजाम ना। सर, मैंने उसी दिन उनको आते को बोल दिया था 3 नंबर के प्रभाग के पीछे एक जगह एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ, पहली जो जगह है ना, अपना गांव का जो ड्रेनेज है, वो ड्रेनेज जाने के लिए जो स्कीम बनी गवर्नमेंट से, उसका एसटी प्लांट बनाना है। जहाँ अभी गाड़ी खड़ी रहती है ना सब, वहाँ एसटी प्लांट बनाना जो उसकी ग्रांट आई है, वो प्लांट होता है तो अपना गटर का पानी सब आगे चलता है। अच्छा, तो उसके लिए वो जगह गाड़ी लगाने की दूसरी जगह ढूंढना था। तो जगह ढूंढी थी, 4 जगह ढूंढी है, एक प्रभाग 3 के पीछे ऐसा जगह ढूंढ के वही काम चल रहा है अभी तक। गाड़ी लगी नहीं, कुछ भी नहीं अभी तक। ये पहली बात। दूसरा अपने पास है ना, सफाई कर्मचारी कम है बहुत, इसलिए अपने मानधन कर्मचारी भर्ती करते हैं ना, उसका टेंडर निकाला था, ये जाहिरात निकाली थी। लेकिन कोरोना आया ना, अभी कोरोना के कारण फिर हम इंटरव्यू स्थगित किए, तो अभी फिर 4 जगह से इंटरव्यू कर रहे हैं, उसमें हमें लोग मिल जाएंगे, वो लोग और आउटसोर्स हम टेंडर निकाल रहे हैं। फिर ऐसा करके ये काम हमें इकट्ठा करके करना पड़ेगा। और पैच वर्क का जो काम है, तो उसी वक्त मैंने सबकी मीटिंग ली। मीटिंग लेकिन बोला जहाँ भी बारिश है वहाँ काम नहीं करना। दूसरा 1-2 जगह मैंने स्पॉट इंस्पेक्शन किया, वहाँ का बिल मैंने रिजेक्ट किया सब जगह का, उसका अभी तक एक पैसे भी निकाला नहीं है। उनको यही बोला है कि सब अपने काम जो भी किया वो मैं चेक करूंगा, और अच्छा काम लगा उसके बाद ही उसके बिल निकाल जाएंगे, तब तक किसी का बिल निकाल नहीं रहा हूं मैं। उनको सबको यहाँ बुला के तम भी दिया, अगर उसमें गलत काम उसको बिल नहीं मिलेगा, बात खत्म। यहाँ पर आओ, प्रभाग में जाओ, सिर्फ ऐसा मुंडी ला लेते, बोल देते काम हो जाएगा, होता नहीं। तो अब हम क्या करने वाले ना, जाके गंदगी नहीं उठेगी, वहां की गंदगी कारपोरेशन में वो जो प्रभाग कह रही है वहाँ प्रभाग में हम डालेंगे। जहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना, वो ला के हम फिर यार डायरेक्ट ये करने वाले। अभी कल्लू स्टेडियम का भी मामला ऐसे ही करने वाले। अगर वहां से वो डंपिंग ग्राउंड के बारे में सोचने की बात तो दूर, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वहां से पहले साफ सफाई करो, जितनी गंदगी आप वहां से साफ करो। वहां पर जो शहर के जो युवा जाकर वहाँ खेलते हैं, उनको बीमारी हो सकती है, उससे वो बीमार हो सकते हैं, उससे खतरा है। तो हमारी ये भी डिमांड है कि आप वहां से साफ सफाई करो। और जो रोड पेज का और इलीगल शॉपिंग वाले का, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। गांधीनगर में भी 10 इलीगल शॉपिंग वाले, इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से शायद कुछ हुआ था, लेकिन उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। हम एमडीएफ की तरफ से आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो इलीगल शॉपिंग वाले वो आप उस पर कार्रवाई करो, उसको हटाओ। या फिर अगर नहीं होता है तो उसका मतलब ये है कि आप भी उनसे मिले हुए, हो सकता है फिर टक्केवारी चल रही होगी। ये आज 19 साल मुकम्मल हुआ, महानगर पालिका होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा आपको होना चाहिए था। आज हमारा शहर को डेवलप, वैसा कारपोरेशन नाकाम रही, इसलिए आज 17 दिसंबर को हम ब्लैक डे मना रहे मालेगांव की हिस्ट्री का। काम होगा, यही काम करना है, मैं भी देख रहा था, मैं यहाँ था। आप सिटी इंजीनियर है, आप कितनी जगह आपने विजिट की जब रोड बन रही थी, आपने कितना क्या काम, कहीं आप दिखते नहीं है, कहीं नजर नहीं आते हैं। तो ये हम ब्लैक डे मना रहे हैं आज एमडीएफ की तरफ से, ये आपको हम देने के लिए आए। ये आपका बोलो, सबको दे रहे हैं। और ये सोचो ये काला क्यों मिल रहा है, अब ये कब बदलेगा? क्योंकि सर हर बार यही होता है कि जब वहाँ पर जाओ आप एक भी बार विजिट मिलेगा, आज तो पहली बार देख रहे हो, एक भी विजिट की जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे सर। अब सिर्फ आरटीआई लगेंगे सर, सही में अब सिर्फ आरटीआई। यहाँ के हमारे अभी बाहर हमने वो पैर पोछने वाले सब पटके धूल उड़ी ना, तो सब चिल्लाने लगे धूल धूल, लोग मालेगांव शहर में सब मन के चलने के अंदर अभी दादर चढ़े, कितने मच्छर है सर, पान खा गए, यही सफाई नहीं है। तो हम ऐसे आपसे उम्मीद रखते हैं कि सर कोई भी काम हो ना तो थोड़ा सा विजिट करो सर, आपसे रिक्वेस्ट है जरा, काम अच्छा हो जरा। तो आप लोग तो खुशी मना रहे होंगे, लेकिन हमें दुख है कि ये 19 साल में कारपोरेशन
पूरी तरह से फेल रही, शहर में कुछ काम नहीं हो रहा है। तो ये ब्लैक डे मना रहे हैं एमडी की तरफ से, ये आपके सब कुछ ये आपके लिए भी है। जो उम्मीद हमने कारपोरेशन से लगाई थी वो हमको बिल्कुल नहीं मिला, इसलिए ये आपके लिए गिफ्ट है। ठीक है सर मत लो। जो लेटर हम लोगों ने यहाँ पर दिया था सपने ठाकरे जी को अली अकबर के ताल्लुक से, उन्हें कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हम खुश हो जाए या वो काम कंप्लीट हुआ होगा। तो आज जो है 2001 17 दिसंबर को जो है म्यूनसिपैलिटी जो है वो कारपोरेशन में तब्दील हुई। कारपोरेशन में तब्दील होने के बाद भी जो है कोई काम नहीं हुआ, इसलिए हम लोग ये जो फूल है यहाँ पर देने के लिए आए। कारपोरेशन का स्थापना दिवस है और आपने ब्लैक फूल लेकर आया है, तो उसकी वजह बताइए। लाल की बगैर काला। 17 दिसंबर 2001 को ये म्यूनसिपैलिटी थी और उस दिन 17 दिसंबर 2001 को म्यूनसिपैलिटी से कारपोरेशन में इसको तब्दील किया गया और लोगों ने ये उम्मीद लगाई कि अब कारपोरेशन बन गई है, अब बजट बढ़ गया है, अब शहर में काम होगा, शहर में तरक्की होगी, शहर जो खंडहर में तब्दील हो रहा है कि दोबारा अपनी आब व ताब के साथ ज़िंदा होगा। कारपोरेशन बनने के बाद टैक्स में इजाफा हो गया, लेकिन जो मसाइल थे वो कम नहीं हुए बल्कि वो बढ़ते गए। आप शहर की हालत देखें कितनी बदतर हो गई है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को शहर की हालत का अंदाज़ा लगाना है तो वो कारपोरेशन को देख ले। और ये हेल्थ ऑफिसर जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ ऑफिसर की जो ऑफिस है, आप वहाँ पर 1 मिनट खड़े नहीं रह सकते, इतने बड़े बड़े मच्छर है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के पास का ये हाल है तो शहर का क्या हाल होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। आपको गंदगी देखना है, आप कारपोरेशन के अतराफ में देख लीजिए। कारपोरेशन में भी कोई सहूलत नहीं है यहाँ पर। ये लोग, यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर जो भी कर्मचारी है, इनके अपनी अपनी केबिन में इनको तमाम सहूलियात मौजूद है, इसलिए इनको किसी से कोई लेना देना नहीं, इनको बस अपनी जेब भरनी है। यहाँ पर अगर आपको पानी की प्यास लगती है तो आपको यहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। अगर आपको हाजत आती है तो यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये हालत कारपोरेशन की है, तो शहर की क्या हालत होंगी अंदाज़ा आप लगा लीजिए। आज शहर खंडहर हो चुका है, हर जगह गंदगी है। अभी अजीज़ कल्लू स्टेडियम का मामला उठा है या उसे डंपिंग ग्राउंड बनाने के बारे में गौर किया जा रहा है। शहर की तंजीमें, शहर के समाज सेवक बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आकर मेमोरेंडम दे रहे हैं कि शहर की हालत सुधारिए, शहर से गंदगी खत्म कीजिए। लेकिन ये गंदगी खत्म करने के बजाय अजीज़ कल्लू स्टेडियम को डंपिंग ग्राउंड बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। रोड पेज के लिए 4 करोड़ 84 लाख का फंड मंजूर हुआ था, तो अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। कहीं 1-2 जगह रोड जो पेच वर्क हुआ है और वो पेच वर्क इतना ख़राब है कि पहले से ज़्यादा लोगों को वहाँ से गुजरने में तकलीफ हो रही है। तो इस बात की जानिब कौन तवज्जो देगा। आज स्थापना दिवस है कारपोरेशन की, कारपोरेशन के अधिकारी लोग के लिए खुशी की बात होगी, लेकिन मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट इस पर बहुत दुख का इजहार करता है और हम इसीलिए इस दिन को ब्लैक डे के नाम पर मना रहे हैं, हम सियाह दिन के नाम पर मना रहे हैं। हमने कमिश्नर से मुलाकात की, हमने उनको मेमोरेंडम दिया शहर के मसाइल पर, और यहाँ के जो आला अधिकारी है उनको हमने सबको ब्लैक फूल दिया है इस ये कहकर कि आप ये जो आज का दिन है स्थापना दिवस, हमको इस पर अफसोस है, हमें दुख है कि हमारा शहर 19 साल बाद भी जहां का वही है बल्कि और खंडहर होता जा रहा है। और हमने ये कहकर उन्हें जो है ब्लैक फूल दिया है। हमने हमारे गम का, हमने हमारे गुस्से का, हमने हमारे दुख का इजहार किया है और उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि आप शहर की हालत पर तवज्जो दीजिए, शहर में डेवलपमेंट कीजिए।